अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एज न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पेडिट्रिशियन काम कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बात करते वक्त रुकता है या लफ्ज़ रिपीट करता है या अटक अटक कर बोलता है। इसे हम स्टैमरिंग कहते हैं या हकलाना कहते हैं। आज हम सिंपल तरीके से समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है और हमें कब कंसर्न होना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। स्टैमरिंग एक स्पीच की फ्लुएंसी का डिसऑर्डर है। फ्लुएंसी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ़्लो में बात करने को, जहाँ बच्चा या अडल्ट जो है वो बात नहीं कर पाता सही तरीके से, जैसे लफ्ज़ को रिपीट करता है। जैसे मामा एक वर्ड है तो बोलेगा माँ माँ मामा ऐसे करके, या जो है आवाज़ को जो है वो खींचेगा, जैसे स्कूल को बच्चा बोलेगा स्कूल ऐसे करके, या बोलते वक्त बच्चे का रुक जाना। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्टैमरिंग में आती है। स्टैमरिंग की एग्जैक्ट वजह साइंस को नहीं पता, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे ब्रेन के स्पीच के एरियाज़ की कोऑर्डिनेशन ना होना, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक लिंक्स है, अगर वालिद को है या वालदा को है या बहन भाइयों को है तो बच्चे को हो सकती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर एक बच्चे की फास्ट हो और वो सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए तब भी स्टैमरिंग हो सकती है। और स्ट्रेस या प्रेशर में जो है स्टैमरिंग वो नेचुरली बढ़ जाती है। लेकिन याद रखें कि ये पेरेंट्स की गलती की वजह से नहीं होता और ना ही बच्चा जानबूझ के कर रहा होता, तो आपने इस चीज़ को समझना है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये हर एज में प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैमरिंग जो है वो 2 से 4 साल की उम्र में एक आम बच्चे में भी स्टैमरिंग हो सकती है, जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, उसकी ज़ुबान डेवलप हो रही होती है, उसके ब्रेन में स्पीच एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत स्टैमरिंग जो है, जो रेपिटेशन है वो नॉर्मल हो सकती है। इसे हम नॉर्मल डिसफ्लुएंसी ऑफ चाइल्डहुड या हम डेवलपमेंटल डिसफ्लुएंसी कहते हैं, और अक्सर ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। तो चेक कब करवाना चाहिए? पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम जो है वो 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, स्टैमरिंग जो है बच्चे की वो टाइम के साथ बढ़ ही हो, या बच्चा बोलते वक्त स्ट्रगल करे, मतलब अपनी वो उसकी बॉडी की अब नॉर्मल मूवमेंट साथ शुरू हो जाए, आई को ब्लिंक करना शुरू कर दे या शोल्डर को ऐसे करके हिलाना शुरू कर दे, या बच्चा बोलने से बच्चे यानी शर्माए और बोलना ही छोड़ दे, या ये 4 से 5 साल के बाद भी परसिस्ट करे, तो ऐसे केस में डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये ठीक कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है? तो इसमें हम स्पीच थेरेपी देते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस चीज़ में है वो स्पीच थेरेपी है। दूसरे नंबर पे पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो पुरसुकून रखना है, सपोर्टिव रखना है, बच्चे को डांटना नहीं है। और तीसरे नंबर पे बच्चे का प्रेशर कम करना है कि जल्दी बोलो, सही बोलो, इस पर जोर नहीं देना, बच्चा खुद ही टाइम के साथ बेहतर होता है। अगर प्रॉब्लम निकल आता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जल्दी ट्रीट करते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अगर ये परसिस्ट कर जाता है और आप ट्रीट नहीं कराते तो 5 से 6 साल के बाद ये थेरेपी नहीं मिलेगी तो ये क्रॉनिक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म और सारी ज़िंदगी भी चल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अर्ली बच्चे की ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो उसको लेके आएँ, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को चेक करें, वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ मिलकर बच्चे की जो है वो असेसमेंट करेगा। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बच्चे के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। याद रखें कि स्टैमरिंग को इग्नोर करना एक सोल्यूशन नहीं है। स्टैमरिंग का इसको समझना और वक्त पर इसको मैनेज करना, वक्त पर स्पीच थेरेपी देने से ही बच्चे को हम बेहतर कर सकते हैं।